नमस्कार दोस्तों। बहुत सालों के बाद ये बात हम सीखे हैं कि जीरो से कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो किस प्रकार से वो तैयारी करे ताकि वह पहली ही बार में सफलता जो प्राप्त कर ले, ज्यादा भटकाव ना हो आपकी लाइफ में। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है जो बीएड कर चुके हैं और पहली बार ये सपना देखें कि हम टीचर बनेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी ये क्लास है। रीट प्री 2027, जी हाँ बिल्कुल, आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी तो प्री की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं आपको बहुत मिलेंगे। और पिछली बार भी बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आप इसको बहुत शानदार तरीके से समझना, देखना किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो से तैयारी, रणनीति, पहली बार में सफलता, ये सब तमाम बातें हम करेंगे। तो सुनना पूरी बात को ध्यान से। आप यहां पर जो आ गए हो तो इस वीडियो को पूरा देखे जाना। जी, पहली बात मेरे दोस्त याद रखना कि आपकी मानसिकता ही आपका भविष्य तय करती है। जिस प्रकार से आपकी मानसिकता है वैसे ही आपका भविष्य तय होगा। अगर आप इस लाइफ में आ चुके हो तो जितना जल्दी टेबल पर अपना समय बिताओगे, स्टडी टेबल पे अपना समय बिताओगे, उतना जल्दी इससे बाहर निकलोगे आप। ये बात याद रखना। जितना कम इस टेबल पे आप समय बिताओगे उतना ही यहां पर फंसे रह जाओगे भाई, ये बात याद रखना। तो एक पागलपन होना चाहिए आपको कि हाँ टीचर बनना ही है मुझे। दोस्तों, सबसे पहले चरण 1 में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अगर आ गए हो यहां पर तो आप अपना लक्ष्य फिक्स करो। मेरा लक्ष्य है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में चयन लेना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। अब ऐसे नहीं आपने ठीक है सोच लिया, अब इधर ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, या आप जैसे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की। अरे भाई ये रास्ते अलग हैं, ये रास्ता अलग। पेपर सभी दो, आप पेपर सभी दो, लेकिन जब आपने टीचर बनने का सपना लिया है तो वो रास्ता अलग है टीचर बनने का, उसका सिलेबस अलग है। आप देख सोच के चलो कि अगर अपने 2 घोड़े पर सवार होंगे तो श्योर गिरेंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपको लक्ष्य एक रखना और उसी को पकड़कर अच्छी तरह से तैयारी करनी है। पहली बार में आप करेक्ट कर जाओगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अच्छा, शुरू के अंदर आपको मैं ये कहूंगा कि शुरू में अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे का टाइम पर्याप्त आपके लिए। सर ये टाइम आगे बढ़ेगा कैसे, वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, कई साथी ये बहुत करते हैं कि ले भाई आज सर की वीडियो देखिए तो कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अरे कल से नहीं, आज ही से आप जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। आज ही से अपना शेड्यूल अच्छा सा बनाओ और तैयारी शुरू करो। शेड्यूल के लिए हम आपको बात बताएंगे कैसे बनाना है। परीक्षा के सबसे पहले आपको विषयों के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर पे मैं सिलेबस डाल दूंगा, सभी प्रकार के मेंस का, प्री का, सब वो आपके पास होना चाहिए पेपर फट्टी पर। बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करें तो 30 प्रश्न आते हैं और जो 30 ही अंक के होते हैं। भाषा लैंग्वेज 1 हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जो भी आप लो तो उसके भी 30 प्रश्न मिलेंगे, ये भी 30 अंक के होंगे। भाषा 2 जो है इंग्लिश वगैरह जो भी आप सुनो दूसरी रखो, उसमें भी 30 प्रश्न 30 ही अंक होंगे। और आपका जो विषय होगा, जैसे गणित विज्ञान वाले छात्र उनके लिए वो हो जाएगा, इसके अलावा आर्ट्स वाले एसएसटी हो जाएगा उनके लिए, तो वो विषय संबंधित जो प्रश्न मिलेंगे वो 60 मिलेंगे। यहां पर ये 60 अंक का टोटल 150 अंक का जो है वो कंटेंट है। और यहां पर आपको लगभग 85 प्रश्न जो है वो पास होने के लिए चाहिए। पात्रता क्लियर करने के लिए इतने अंक आपके लाने जरूरी है, लेकिन मैं कहूँगा 85, आप भाई साहब टारगेट रखो 130 प्लस क्वेश्चनों का, कि इतने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। और होंगे भाई, होते ही हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बिल्कुल सर। तो टोटल आपको प्रश्न पता लग गई है, टोटल अंक पता लग गई है, ठीक है सर। अब आपके पढ़ने का शेड्यूल दोस्तों, शुरू में आप जैसे ज्यादा मत बनाओ। देखो, एक सुबह का टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, एक आप दोपहर मानो। कई साथी दोपहर में पढ़ लेते हैं और कई साथी जो है वो शाम को पढ़ते हैं, ये दोनों मैंने यहां ले लिया। और एक टाइम हमारे पास जो है वो रात का है। एक टाइम जो हमारे पास है वो किसका है? रात का। तो ये समय हमारे पास अभी है दोस्तों। सुबह आपको जो उचित लगे 2 घंटे निकाल लो। सुबह 2 घंटे, सुबह 2 दोपहर या शाम को, 2 रात को, कितने हो गए? 6 घंटे। अगर इसमें से भी आप 1 घंटा इधर उधर मस्का मार देते हो तो मान लो 5 घंटे की आप शुद्ध पढ़ाई कर लोगे। अरे ज्यादा तो पढ़ने को कहीं नहीं रहा, 2 घंटे सुबह पढ़ना, 2 दोपहर या शाम को, 2 रात को। शुरुआत में आप इतना पढ़ोगे, बहुत अच्छा आपका कंटेंट कवर हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आप कवर कर दोगे।
अच्छा, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं ये कहूंगा कि आप आसान सब्जेक्ट से शुरुआत करना, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं। आसान सब्जेक्ट उठाओगे तब आप पढ़ोगे इसको तो आपको आसान लगेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसे आपका टाइम भी पढ़ाई का बढ़ जाएगा। ठीक है, सुबह में मुश्किल उठा लिया और समझ नहीं आया तो पूरा दिन ही खराब जाएगा, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा बाद में। तो सुबह सुबह आसान सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो तो मजा आएगा भाई। ठीक है सर। उसके बाद आप ये बात देखो, पूरे दिन का जो रिवीजन है, जो आपने पूरे दिन पढ़ा, लास्ट में 30 मिनट ऐसे रखो कि उसका रिवीजन कर सको। रात में ऐसा कर लोगे 30 मिनट लास्ट में कि पूरे दिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन आप जो है वो कर सकते हो। शुरुआत में आप 3 से 4 घंटे पढ़ो तो पर्याप्त है ये, फिर धीरे धीरे उस टाइम को 5 से 6 घंटे तक ले जाना और बाद में 6 घंटे से आगे भी बढ़ जाएगा। एक बार पढ़ाई के अंदर रुचि लाना बहुत जरूरी होता है, रुचि आ जाती है फिर सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो आगे। अब हम मेरे भाई बात करेंगे कि आपको स्टेप 4 नंबर पे क्या करना है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते हैं कि बहुत से साथी गलती क्या करते हैं, पहले 10 किताबें लेकर आएंगे, फिर उनके 5,000 उनके पास क्यूज हो जाएंगे, फिर ये लगाएंगे और उसके बाद फिर आप MPYQ लगाते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे बहुत से विद्यार्थी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। PYQ सबसे ज्यादा महत्व है आपके लिए। ये आपके ऐसे मान लो कि ये आप जिस सफलता के रास्ते पे हो, सफलता की कुंजी है PYQ। हाँ, PYQ को सबसे ज्यादा महत्व देना है, ये बात याद रखना। तो आपको उल्टा करना है क्या, सबसे पहले आप जो है सिलेबस को देखोगे, उसके बाद सिलेबस में जैसे मान लो नदियां टॉपिक दिया, नदी, तो नदी टॉपिक से संबंधित आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसके बाद फिर उसके PYQ लगाओगे और PYQ के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस मैंने टॉपिक पढ़ा है, कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आप लगाओगे MCQ, फिर उसका करोगे रिवीजन ताकि पता लग जाएगा कहां गलतियां हो रही है। PYQ से आपको पता चलता है कि परीक्षा क्या पूछती है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आपको काम करना है दोस्तों, इस पे अच्छी तरह से वर्क करना है आपको। जी सर, चलो आगे। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं कि आपको टारगेट रखना है 100 डे का, कि 100 दिन के अंदर जो है मैं अपने सिलेबस को जो है पूरा करूंगा। पहले 100 दिन आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सर ये परीक्षा कब होगी, हम ये मान के चलते हैं दिसंबर के लास्ट और जनवरी के शुरुआत में या जनवरी के हाफ मंथ के अंदर अंदर ये परीक्षा संभावित हो जाएगी प्री की। तो आपको टारगेट रखना है कि 100 दिन में जो है हमारा सिलेबस पूरा हो, 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। 100 दिन में सिलेबस पूरा करने का टारगेट करना है। अगर बचे 37 या 39 दिन जो बचते हैं, बाद में इसका पूरा रिवीजन करेंगे, PYQ प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कमजोर टॉपिक उन्हें दोबारा पढ़ेंगे और फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटजी के साथ हम उतरेंगे। दोस्तों, अगर आप बात करते हैं, हम जैसे आप 15 अगस्त को ये क्लास देख रहे हो, आज मैं 14 अगस्त को ये क्लास अपलोड कर दे रहा हूं, 15 अगस्त को आप ये क्लास देख रहे हो, तो 15 से 31 देखे तो 17 दिन ये हो गए, है ना। 17 दिन इसके हो गए, सितंबर के हो गए 30 दिन, और अक्टूबर के 31 दिन हो गए, नवंबर के 30 दिन हो गए, दिसंबर के 31 दिन, ऐसे में टोटल 139 दिन आपको मिलेंगे। फिर भी 2-1 दिन हमें से माने तो 137 दिन मिलेंगे, जिसमें से 100 दिन के अंदर आराम से आपका सिलेबस हो सकता है। 3 महीने प्लस का दिन हो गया दोस्तों, 3 महीने प्लस का दिन हो गया तो जरूर आपका सिलेबस कवर हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा नहीं है प्री का, और 3rd ग्रेड भर्ती है दोस्तों, 1st ग्रेड नहीं है ये। ठीक है, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा कवर। ठीक है, एक मन को ऐसे आश्वासन दिलाओ, बिल्कुल मुझे करना है, हर हाल में ये सिलेबस कवर करना है। ठीक है, पहले 100 दिन पढ़ाई के नाम पर बस सिर्फ आप सिलेबस पूरा करोगे और अंतिम दिन रिवीजन और सिलेक्शन के नाम पर काम करोगे, टेस्ट लगाओगे, है ना। लक्ष्य एक ही, सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, बस इतना ही 3 काम करना है। सिलेबस कवर होना चाहिए आपका, रिवीजन होना चाहिए और टेस्ट लगाने हैं। चलो, और दोस्तों हम अंतिम और लास्ट बात आपको ये कहेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा तैयारी के अंदर आपका जो दुश्मन है तो वो कौन है? ये साथी भी है, ये दुश्मन भी है। सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है। आप मोबाइल को छोड़ ही नहीं सकते, चाहे कितनी मैं बातें बोल दूं, कितना ही मैं क्या यार, आपसे बड़े आपके हमारे से बड़े आपके माता पिता हैं, वो कहते हैं अरे बेटा मत चलाएगा इतना फोन सारा दिन, फिर भी हम उनकी नहीं मान रहे हैं। तो हमारा ये जो मन है ना, वो पापी हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले इस मन को संतुष्टि दो, क्या कि अगर हमने जो आज टारगेट रखा है, जैसे आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ने का टारगेट रखा है, जो भी आपने टारगेट रखा है वो टारगेट पूरा होगा फिर ही मोबाइल चलाऊंगा, तो ऐसे में आप टारगेट भी पूरा कर जाओगे और फोन भी चला लोगे। अच्छा, टारगेट जब पूरा करोगे तो थकावट आपको एक फील हो ही जाएगी, तो फोन ज्यादा नहीं चला पाओगे, फिर आपको नींद आ जाएगी।
ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूं, आप एक ऐसा आप जो है सिस्टम बनाकर देखना, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। और जो साथी अगर चाहते हैं कि गुरुजी आप बहुत शानदार पढ़ाते हो, हम आपसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए मैं तत्पर हूं। और मैं कहूंगा ये बात, आपको गारंटी से ये बात कहूंगा कि सीधा भिड़ते किताबों से मत जुड़ो, किताबों में सीधे लाइनें लिखी होती हैं, आपको समझ कैसे आएगा। और आज जो परीक्षाओं का दौर है वो समझने का दौर है, समझ वाले प्रश्न ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर आप परी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, पहले तो सभी मेरे देशवासियों को, प्यारे प्यारे साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, खुशी का पल है। क्या गुरुजी आप हमारे लिए इस दिन पर क्या करोगे? तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस फ्रीडम, स्वतंत्रता के अवसर पर अपने विजन इंस्टीट्यूट ऐप के जितने भी ऑनलाइन कोर्स है उन पे आपके लिए इस अवसर पर एक उपहार है, 30% का सभी कोर्स पे डिस्काउंट जो है वो दे देते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि अगर आप चैंपियन बेस से जुड़कर तैयारी करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, विजन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर आप चैंपियन बेस से जुड़ जाते हो, अन्य सोर्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। गारंटी से कह रहा हूं, आपका प्री क्वालिफाई है, प्री लेवल 2 की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। चाहे आप SST, गणित, मैथ जो भी जिससे तैयारी कर रहे हो, आप, ये बिल्कुल न्यू वीडियो कोर्स है, यहां पर सभी टीचर आपको पढ़ाएंगे। और रीट में चयन का लक्ष्य गारंटी से स्मार्ट सामग्री से अध्ययन, जैसे अभी मैंने ये बताया, ऐसे ही क्लासें आपको देखने को मिलेगी ताकि आसानी से आपको चीजें क्या है समझ में आ जाए। तो इस कोर्स पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। जो साथी अगर चाहते हैं रीट प्री को क्वालिफाई करना, आप विश्वास करके गारंटी से कह रहा हूं निश्चित रूप से जुड़ जाओ, सिलेक्शन फाइनल है मेरे भाई। और अन्य आप जो भी तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा रीट मेंस की कर रहे हो, तो उसके लिए भी विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर जो ऑफर चल रहा है। राजस्थान का भूगोल का गुरुजी फ्री क्या है हमारे लिए? फ्री राजस्थान भूगोल की टेस्ट सीरीज कंप्लीट फ्री है विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर, वो फ्री भी है टेस्ट सीरीज भी। इसके अलावा दोस्तों मैं यूट्यूब पर राजस्थान का भूगोल बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा भी रहा हूं पूरा। और कंप्लीट बैच अगर आपको जुड़ना है तो चैंपियन बैच से जरूर जुड़ना। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को इतना मजबूत करना कि हर पर्सन आपको देखकर घबराए, इतना अपने अंदर गुर्दा रखना। जय हिंद।